जैसा कि आप सभी को पता है हमारा हिंदी का पेपर 3 तारीख को है और अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी शुरू ही होने वाली है। सिर्फ एक दिन बचा है, तो मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और एक क्वेश्चन सहित वायरल पेपर जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर आगे के ऐसे ही पेपर आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। तो वीडियो को लाइक कर दिया, और अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और इस पर लिख देना पार्ट 2, ठीक है। तभी आपके लिए अगले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगले विषय के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके इस प्रकार से सेट 4 रहेंगे, तो मैं आपको चारों सेट के ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा तैयार। तो जैसे कि आप सभी पता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट कर लिए तब भी आप पास ही हो सकते हैं, और मैं आपको उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी तैयार करवाते चलूंगा। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला दिया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है कि आपका भक्ति काल। कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, ईश्वर का। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, घोरा बादल का तब बेबी हालदार साहब के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, इसका क्या हो जाएगा आपका, तातुस। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पटकथा की मूल इकाई है दृश्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, मतलब तकनीकी शब्द यानी विज्ञान से रिलेटिव कौन सा शब्द है इसमें, मतलब आपने विज्ञान अगर ली है सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा इसमें से क्या हो जाएगा आपका, नाभिक। तो ठीक है, इस प्रकार से आपके ये सही विकल्प हो जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से हो जाएगी, राजनीतिक जनता को बड़े बड़े खालिस्तान दिखाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपके सपने। राजनीतिक जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचयिता हैं, तो इसका हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। फिर आता है धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो इसका हो जाएगा आपका 5वें। भारतीय संगीत में इसका हो जाएगा आपका क्या, 3रे दर्जे तक ही, ठीक है। फिर आता है भारतीय संगीत में मुख्य बात क्या होता है, बीणा हो जाएगा आपका। फिर आता है डायरी नितांत रचना है, व्यक्तित्व आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है। शब्द युग में के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रकार भी हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए सही जोड़ी मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको आ रहे हैं वो आप मिला लें, और जो नहीं आ रहे हैं वो आप बाद में मिलाएं। तो देखिए सबसे खतरनाक का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अवतार सिंह संधू पास। फिर आता है भारत माता, तो भारत माता क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है गरबा का गुजरात, स्वलेखन डायरी, मुक्तक छंद केंचुआ छंद, तो निपासक। इस प्रकार से आपकी ये जो सही जोड़ी रहती है वो हो जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक अभी करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, हाँ जल्दी करो, अभी करो। अरे यार कर दो यार, एक क्लिक करने में क्या जाता है यार, जल्दी करो ना बच्चों। अभी मैं आपके लिए इतने पेपर पढ़ाता हूँ, इतनी मेहनत करके, तो आपको जल्दी करना चाहिए ना, तो अभी करो जल्दी, ठीक है। फिर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 4, बिहारी सतसई किस काव्य की रचना है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, रीति काल। क्या हो जाएगा आपका, रीति काल की रचना है। फिर आता है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो इसका हो जाएगा आपका चपरासी के पास। किसका, चपरासी के पास। फिर आता है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पालर। क्या हो जाएगा, पालर। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका देवर्षि नारद। क्या हो जाएगा आपका, देवर्षि नारद, क्योंकि जो देवर्षि नारद है ना वो आसपास चुगली करने का काम करती रहते हैं। फिर आता है आपका बिंब को शाब्दिक अर्थ बताइए। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका, मूर्ति रूप बनना, ठीक है, मूर्ति रूप करना, मूर्ति रूप प्रदान करना। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आता है शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। युग्म का क्या अर्थ होता है, तो युग्म के अर्थ होते हैं जोड़ा, मतलब किसी चीज का युग्म बना दिया, तो आपका इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सत्य असत बताइए। अगर आपने जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो जरूर आपकी इसमें से ओटी फंस सकती है, तो आपको अच्छे से कर लेना है, और आपको मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आपको उनको अच्छे से भी कर लेना है। तो देखिए सत्य असत आता है, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि पंडित अलोपीदीन था ना, उसका लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास भंडूरी की प्रसिद्ध के स्तंभ है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि ये दोनों रचनाएं ना वो किसकी, मन्नू भंडारी की रचना है। फिर आपका आता है लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त किया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल असत्य, क्योंकि जो उन्होंने करुण रस बिल्कुल भी व्यक्त नहीं किया है अपनी भाषा में, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि जो टिप्पणी रहती है उसका उद्देश्य आपके मामलों को लटकाना बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फिर आता है रोला एक समांतरिक छंद है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। फिर आता है क्या मधु थी एक अज्ञावाचक वाक्य है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। फिर आपका छठा क्वेश्चन आता है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, फिर मैं अगले वीडियो में आपको जो सोल्व कर भी बता दूंगा, इसके सॉल्यूशन बता दूंगा, जिससे आपको अभी मैं इसके सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, तो आप कमेंट में लिख दें सॉल्यूशन, तभी सॉल्यूशन आएगा। और इस बार टारगेट लाइक रखते हैं 100, तो जल्दी से दोस्तों को शेयर करो और दोस्तों से कहो कि लाइक करो, तभी मैं आपके लिए ये चीज लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए निर्गुण धारा और सगुण
उदाहरण में अंतर लिख देना है। फिर आपका था प्रयोगवादी कवियों की दो विशेषताएं, कविताएं दो विशेषताएं। मायके आई बहन के लिए घर ने घर को परिताप घर का क्यों कहा है, भाषा में झारखंडी से क्या अभिप्राय, ये ज्यादा आईएमपी नहीं है, ठीक है। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। निबंध को कसौटी क्यों कहते हैं, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में झलकता अलग है। फिर आता है धनाराम को मोहन के किस व्यापार पर आश्चर्य होता है तथा क्यों। फिर आता है शास्त्रीय संगीत से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है देखिए, भारतीय संगीत मुक्ता किससे संबंधित है। फिर आता है आपका अगला, इंटरनेट पत्रकारी ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है। अगर अभी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं हो तो आप कमेंट में सोल्यूशन लिख दें, ठीक है। तो जल्दी से सोल्यूशन लिखो, मैं आपके लिए सोल्यूशन भी डाल ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी आपके लिए बहुत ही कुछ करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, ये आपके क्वेश्चन में आने की, पेपर में आने की 100% संभावना है, क्योंकि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला कर लेना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्या आता है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर आता है व्यंजन शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं, ये शब्द शक्ति के ही प्रकार होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता देना है आपको, ये जो मुहावरे दिए हैं उनका अर्थ बता देना है, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र तथा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय लिखिए। कृष्ण शोभित तथा कृष्णचंद्र का साहित्य परिचय लिखिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पर लवन कर देना है, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बना देना है। फिर आता है आपका अपठित गद्यांश आप कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आता है, क्या आता है, प्रश्न क्रमांक 22, परीक्षा काल में विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र आप लिख देंगे, ठीक है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र, ठीक है। फिर आपको किसी एक निम्नलिखित विषयों पर क्या लिख देना है, आपको निबंध लिख देना है। आपको निबंध करना रखना तो आता ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेट दो के अभी आपको ऑब्जेक्ट भी करवा दूं तो आप पार्ट 2 लिख दें, ठीक है। जल्दी से आपको कमेंट कर देना है, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो पर ऐसे ही आईएमपी टॉपिक्स आते रहते हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को दोस्तों को, आपके दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।